प्रयागराज के स्वरूपरानी मेडिकल कॉलेज की बिगड़ती स्थिति ने ले ली 2 मरीजों की जान। डॉक्टरों और परिजनों के बीच हुई जमकर हाथापाई, कई लोग हुए घायल। निगाह इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रयागराज से खबर है। मामला प्रयागराज के स्वरूपरानी जिला अस्पताल का है, जहां पर ऑक्सीजन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते एक मरीज की जान चली गई, जिससे आक्रोशित मरीज के परिजनों ने रेजिडेंट डॉक्टरों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे कई डॉक्टर घायल हो गए एवं डॉक्टर रावत बुरी तरीके से घायल हो गए, जिससे आक्रोशित होकर रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी परिजनों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने वार्ड के बाहर ही धरने पर बैठ गए। आरोपी दोषी के खिलाफ मुकदमा कायम, जानलेवा हमले करने के आरोप में गिरफ्तार करने की बात पर अड़ गए, जिसको बाद में जिलाधिकारी प्रयागराज भानुचंद गोस्वामी ने समझा बुझाकर शांत कर दिया। डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल के अंदर जहां एक और मूलभूत सुविधाओं की कमी है और छोटी छोटी चीज जिनको अस्पताल प्रशासन समझ रहते दे सकता है, वह भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिससे आने जाने वाले गरीब और बेसहारा मरीजों पर काफी दबाव पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मेडिकल प्रशासन के अधीक्षक उनकी बात सुनते नहीं है और न ही मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु कोई कदम उठाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए 80 करोड़ से ज्यादा का फंड हाल में दिया है। 300 करोड़ के आसपास का बजट पिछले 3 महीनों में पारित किया गया है, ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। डॉक्टर आने जाने वाले मरीजों के लिए ऑक्सीजन किया जाता है, जो बाहर से खरीद के लाना पड़ता है। जिलाधिकारी जाहिर करते हुए यह बात कही कि इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, उनका समक्ष रिपोर्ट के आधार पर सामानों को पहुंचाना है एवं अस्पताल के अंदर जिन चीजों की कमी है उसको पूरा करने के लिए एवं सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें 15 सदस्य रेजिडेंट डॉक्टरों की एक टीम पहुंचेगी और वह इस विषय में पूर्ण जानकारी देगी। यह पहली बार नहीं है जब स्वरूपरानी अस्पताल में इलाज और सुविधाओं के अभाव में रोगी की मौत हुई हो या परिजन और डॉक्टरों के बीच में झगड़े हुए हों, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अस्पताल प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन के मध्य कई ऐसे बाबू का राज चलता है, जो सभी चीजों की खानापूर्ति कागजी रूप से कर देते हैं और सच्चाई में इनका कोई वास्ता नहीं होता। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो यह काबू और अधिकारी अपना पल्ला झाड़ के चुपचाप किनारे हो जाते हैं। फिलहाल आखिरी में सिर्फ यही कहना है कि कोरोना काल चल रहा है, बहुत ही बुरी स्थिति है, लाशों का अंबार लगा हुआ है। अगर इस तरीके से लड़ाई झगड़े और मरीज के बीच और डॉक्टरों के बीच हालात उत्पन्न हो जाएंगे तो इलाज कैसे होगा और जान कैसे बचेगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। ये प्रशासन को देखना होगा और आगे आकर के इन छोटी छोटी बातों को जल्द निपटा करके फिलहाल इलाज और देश के बारे में बिल्कुल सोचना होगा, ताकि हालात बेकाबू न हो। प्रयागराज से राहुल पांडे की रिपोर्ट, निगाह इंडिया न्यूज के लिए। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज, हर खबर पर पहली नजर।